हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, क्योंकि इसके इंतखाब में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। ना नून लीग को वोट देंगे और ना देंगे पीपल्स पार्टी। चेयरमैन सेनेट कौन है, नंबर गेम ऑन है। इस्लामाबाद में मुलाकातों, मुशावरतों, जोड़ तोड़ का सिलसिला पूरे उरूज पे है और इस सारे सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स, उनकी पिछले 3 दिन से मुलाकातों में इंतहाई तेजी आ गई है। जो लास्ट मुलाकात उन्होंने आज की है वो इमरान खान साहब से की है, जिसके बाद इमरान खान को, वजीर आला बलूचिस्तान को यकीन है कि अगला चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से आएगा। लेकिन उनके यकीन की बुनियाद के लिए उनके पास नंबर गेम, क्योंकि 13 सेनेटर्स पीटीआई के हैं, 6 आजाद सेनेटर्स हैं। अगर वो चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन्हें पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी। उधर पीपल्स पार्टी अगर अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है तो उसे भी पीटीआई के वोट्स की जरूरत होगी, बलूचिस्तान और फाटा के आजाद वोट की जरूरत होगी, एमक्यूएम के वोट की जरूरत होगी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के वोटों की जरूरत भी होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस्लामाबाद में इस वक्त डेवलप हुई है। बहुत हंगामा खेजी रही और अब तो चूंकि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सिर्फ एक दिन रह गया है तो आज तमाम दिन इस्लामाबाद जो है वो इन मुलाकातों, मुशावरतों, जोड़ तोड़ का अहम मरकज रहा। उधर नून लीग की भी पूरी कोशिश है कि अपना चेयरमैन सेनेट लेके आए, लेकिन आज एक बार फिर जराये के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी को ले आती है चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार तो फिर नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी इसमें एक अहम स्टेक होल्डर है, तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। मेरे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम मरकजी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जी अस्सलाम वालेकुम गरीदा। अब ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आज तमाम दिन मुलाकातें होती रही, बिलावल भुट्टो सरदारी के बारे में खबर आती रही कि वो रजा रब्बानी साहब को लाना चाहते हैं, आसिफ सरदारी साहब के बारे में खबर आई है कि वो सलीम मांडवीवाला साहब को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का डिसीजन क्या है? आपका नाम कब तक आ रहा है चेयरमैन सेनेट के लिए? कोई जी अभी किसी पार्टी ने कोई नाम अपनी फहरिस्त बनाई हुई है और किसी नाम को एज येट अनाउंस नहीं किया है। तो कबल अज वक्त तो ना मैं कहूँगी ना कोई और कहेगा। तो अच्छे नाम हैं, उसमें कुछ सरे फहरिस्त हैं, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। तो ये तो एक सिलसिला हर पार्टी, हर बड़ी कोalition का चल रहा है। इस वक्त हम अपोजिशन की एक मुशावरत के साथ चल रहे हैं और जैसे आपने कहा बलूचिस्तान के लोग हैं और उनको हम तरजीह भी देना चाहते हैं, क्योंकि एक रविश रही है कि वो फील करते हैं कि वो उनकी कोई इस वक्त प्रायोरिटी नहीं देख रहा। तो अच्छा है कि अगर उनका भी नाम इस पूरी रनिंग में आए। और आपने सारा देखा कि आज जितनी भी पेशरफ्त हुई है उसमें मुलाकातों का दौर जारी है और मैं समझती हूँ ऑपोजिशन का और पीपल्स पार्टी का ही पैनल सामने आएगा। ठीक है, आपने कहा कि ऑपोजिशन का और पीपल्स पार्टी का ही पैनल सामने आएगा। अभी इमरान खान साहब ने आज कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, यानी कि जो बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स हैं, वो अपना पैनल नॉमिनेट कर दें तो उनको पीटीआई के वोट पड़ेंगे। तो वो पैनल क्या पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल होगा? जी ये तो आप उनसे पूछिए, लेकिन हमने भी पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा। सॉरी, पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा जो अगर आजाद सेनेटर्स बलूचिस्तान के लोग अपना पैनल देते हैं, जिनमें अनवारुल हक काकड़ और संजरानी साहब शामिल हैं। जी हमारी बिल्कुल वज़ाहत में कह रही हूँ कि हमारी मुलाकातें चल रही हैं और हमने बिल्कुल उनके साथ काम करने का उनको अंदिया दिया है और अगर ऐसा होता है तो वी वेलकम इट। लेकिन अभी कोई फाइनल जो आउटकम्स हैं, जो नाम है वगैरह, पैनल कौन है, वो हमने किसी पार्टी ने इस वक्त
तय नहीं किया है। जाहिर है हमारी अक्सरियत है ऑपोजिशन में और सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, तो ये तो एक हतमी बात है कि हम चाहेंगे कि कंसेंसस से चलें और एक ऑपोजिशन का वायबल कैंडिडेट हो जो सामने आए और फिर पैनल रादर, और फिर हम इस वक्त अपने कैंडिडेट को चेयरमैन और डिप्टी पैनल को डिप्टी चेयरमैन बना सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान का अगर न्यूट्रल पैनल आता है जिसको पीटीआई के वोट ऑलरेडी पढ़ने जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के वोट भी उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट कर दिया था। इससे पहले लग ऐसा रहा था शहरी साहिबा कि बिलावल भुट्टो रजा रब्बानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आसिफ जरदारी साहब वांट्स सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब एज द नेक्स्ट चेयरमैन सेनेट, और लग रहा था कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान कोई टसल है, कोई रिफ्ट आ चुकी है। तो ऐसा तासुर आप इसकी नफी करेंगी या आप कहेंगे कि ऐसा था? नहीं, कोई ऐसा रिफ्ट सवाल नहीं पैदा होता कोई इसी खलीज का या रिफ्ट का। बिल्कुल हम एज अ यूनाइटेड ग्रुप पार्टी ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। हमारी क़यादत भी सब हम एक साथ हैं। जैसे मैंने कहा, मैं उठ के आई हूँ आपके शो के लिए, तो थैंक यू सो मच। मुलाकातें भी चल रही हैं और कल भी हमारी इन बलोच सेनेटर्स से मुस्तकिल कल रात को डिनर पे मुलाकातें हुई हैं और बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान इतना अहम है और पसमानदा भी है और सीपैक का इस वक्त महवर बना हुआ है, तो वी शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट। और हम क्यों नहीं वोट दे सकते, लेकिन हमें अपना एक पैनल बनाना होगा और देखते हैं कि अभी कंसल्टेशंस जारी हैं, तो मैं आपको इस वक्त कोई हतमी जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, अभी कंसल्टेशंस जारी हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी एक दिन का वक्त पड़ा है। एक दिन बहुत ज्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए अभी 12 का जो है फिर वो ज़ाहिर है वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने आज एक बार फिर से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी को ले आती है दोबारा से उम्मीदवार, तो फिर नवाज शरीफ नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं आएंगे। तो क्या ये भी कोई ऑप्शन हो सकती है दोबारा से ज़ेरे गौर? जी, इस वक्त तो हम अपना, मैं समझती हूँ हम अपोजिशन के पास अक्सरियत है, तो जब तक हमें ये पता है कि अक्सरियत है और हम लीड में हैं, तो फिर हम नेचुरली अपना एक पैनल कंसिडर करेंगे ना। लेकिन शरीफ साहब, ये अक्सरियत किसको साथ मिला के हो रही है? क्योंकि अक्सरियत आपकी तब बन रही है अगर पीटीआई के वोट भी आपको आ जाएं, एमक्यूएम के वोट भी आपको आ जाएं, जमात इस्लामी के वोट भी आपको आ जाएं, बलूचिस्तान और फाटा के वोट भी सारे आपको आ जाएं। जी बिल्कुल, तो ये तो इस वक्त जैसे मैंने कहा कंसल्टेशंस चल रही हैं, आई कैन नॉट टेल यू मोर। ठीक चलें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सेनेटर शेर रहमान साहिबा, एंड थैंक यू टाइम देने के लिए। पीपल्स पार्टी कंसल्टेशंस जारी हैं, लेकिन ऑप्शन उसने अपनी खुली रखी हुई हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हो, गौर किया जा सकता है। और इस वक्त जो सिचुएशन खुल के सामने आ रही है कि न्यूट्रल पैनल हो कोई, तो फिर पीटीआई के वोट भी उसको पड़ेंगे, पीपल्स पार्टी के वोट भी उसको पड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है सिचुएशन, बट अगैन पीएमएलएन इसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर है। कम से कम क्लोज टू 57 वोट उसको हासिल हो चुके हैं, जबकि पीटीआई ने नया तुर्क का पत्ता खेला है। और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात के बाद जिस तरह इंस्टेंटली सिचुएशन चेंज हुई है, इस वीडियोस में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नून लीग के इंतहाई सीनियर अहम मरकजी रहनुमा, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद आपको सर सेनेटर की। थैंक यू। एंड लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब इसहाक खाकवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब, कमिंग टू यू सर, सिचुएशन क्या है इस वक्त तक? नून लीग आप लोग कह रहे हैं कि 59 के करीब आपके पास वोट आ चुके हैं, सो व्हाट्स द पोजीशन? आप लोग अपना चेयरमैन ला रहे हैं, रजा रब्बानी के नाम सामने आने का वेट कर रहे हैं, व्हाट्स द सिचुएशन सर? देखिए, हमारे जो तारीखी तौर पर जो पार्टनर्स रहे हैं, जिनके साथ हमने मुख्तलिफ औकात में इल्हाक किया है, अगर आप उनके वोट गिन लें और हमारे वोट गिन लें, तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। उसके अलावा और भी दीगर पार्टीज़ जिनके साथ कुछ पिछले 2 दिन में से मुसलसल गुफ्तगू चल रही है, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो हम तो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हम ये इसको आगे बढ़ा सकेंगे। सर, किस किस के वोट आपको मिल गए हैं इस वक्त तक?
देखिए हमारे MQM आपके साथ है, MQM ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, JUI ने बड़ा जमात इस्लामी जी बड़ा पॉजिटिव, जमात इस्लामी से भी अच्छी गुफ्तगू हुई है, लेकिन ये हक मैं उनके पास छोड़ना चाहता हूँ, इन तमाम जमातों के पास, कि वो खुद अपने ऐलानात करें। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं कि हम उनके बिहाफ पे ऐलानात करें, मगर तमाम पार्टीज़, और हमने तकरीबन हर पार्टी को से बात की है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और गालिबन PTI और बलूचिस्तान का जो ग्रुप है जिसको कल एक नया नाम दिया गया है, बजिंजो साहब ने नया नाम दिया था, उन भले लोगों से गालिबन हमारी कोई नहीं हुई गुफ्तगू, मगर उनके अलावा तकरीबन हर पार्टी से बात चली है, और हमें तो बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि हमारे नंबर्स पूरे से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ। लेकिन जो आज एक नया तुर्क का पत्ता चला है वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने, कि बलूचिस्तान के आज़ाद सेनेटर्स अगर अपना पैनल लेके आ जाएं जिसमें अनवारुल हक काकड़ और संजरानी साहब का नाम आ रहा है, तो PTI उसको वोट दे सकती है, और पीपल्स पार्टी भी उसको वोट देने का सोच रही है। तो वो सारे वोट अगर अपोजिशन के जमा हो जाएं तो आपको टफ टाइम दे सकते हैं। जी, टफ टाइम बिल्कुल दे सकते हैं। और हमें जो बज़ाहिर बताया गया था, जो हमारे दोस्त रफ़ीक हैं जो आके हमें समझाते बुझाते हैं, यही बताया गया था कि 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है कि PTI और PPP को इकट्ठा कर दिया जाए, बल्कि नहीं, पहली स्ट्रैटेजी ये है कि वो जो बलूचिस्तान का ग्रुप है और दीगर जो अशख़ास हैं जो वक्तन फ़वक्तन अपने हालात का तज्ज़िया करके मुख्तलिफ फ़ैसले करते रहते हैं, कि उनमें से किसी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ख्याल ये था कि उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है तो फिर कोशिश ये की जाए कि PTI और पीपल्स पार्टी का एक ब्लॉक बनाया जाए, और वो ब्लॉक फिर आगे बढ़े इन तमाम लोगों की सपोर्ट के साथ। तो बज़ाहिर तो वो एक साहब ने हमें कहा कि इस वक्त तो बड़ी वाज़े शक्ल के अंदर प्रो और एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप्स की लगता है कि आपस में नोक झोंक हो रही है, तो देखते हैं क्या बनता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसहाक आकवानी साहब, एक दोस्त ने नून लीग के आके कहा कि बज़ाहिर प्रो एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या कशमकश है कि किस ग्रुप का चेयरमैन सेनेट सामने आता है। सो व्हाट्स हैपनिंग दिस सर? ये सिर्फ नून लीग के खिलाफ आपकी जंग है या किसी और के हक में भी आपकी जंग है? बीबी, ये इस तरीके से ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट जो होती है वो सारे पाकिस्तान की मुत्तफिका होनी चाहिए। अगर हमने वहाँ पर भी तकसीम डाल दी तो मुल्क के अंदर जिस तरीके से इस वक्त तकसीम हर जगह पर है, वो अगर आप वहाँ पर ये आए तो ये एक मुल्क को नुकसान होगा, और इस तरह ये नहीं कहना चाहिए। अगर कुछ हो भी तो उसको फिर भी इस तरीके से उसको अया करना, एक लोगों के जहन में एक चीज़ डालना, मैं मुनासिब नहीं समझता। खैर, उनका अपनी मर्जी है, अगर उन्होंने फरमा दिया है तो वो सही होगा। आज हमारे पास मैं आपको कल हमारी जो मीटिंग हुई थी कोर कमेटी की, उसके अंदर सबसे बड़ा फैसला ये था कि फाटा, KPK और बलूचिस्तान ये फ्रंट लाइन में है जो वॉर ऑन टेरर के अंदर, इनका बहुत नुकसान हुआ है। और ये बड़े सूबे जो हैं, जो सिंध और पंजाब, इनको उनकी खिदमात को देखते हुए, उनके मसले को देखते हुए, उनको आगे लाने के लिए हमें आगे बढ़ के उनका हाथ थामना चाहिए। और उसी वजह से उनको अगर नेशनल धारे में लाना है तो उनकी एक चीज़ मिल रही है सेनेट की, उनके अंदर उनके हिस्सा होना चाहिए, और इस वजह से उनको ऑफर की गई। नंबर 1 एक तो ये बात है। आज उनका एक आया था जिरगा, आके उसने बात की खान साहब के साथ और बाकी लोग, और उन्होंने ये कहा है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा नाम लिया, और उसकी वजह से हमारा नाम इस वक्त चेयरमैनी के लिए आ रहा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे PTI से, और KPK के अंदर भी उनके वोट हैं, बाकी जगहों पर भी हैं, तो ये मिल के आप हमारी हेल्प करें। लेकिन हमारा पैनल हो, 13 वोट PTI के और 6 वोट जो हैं बलूचिस्तान के आजाद सेनेटर्स के, तो ये 13 जमा 6, ये तो आप चेयरमैन सेनेट नहीं बना सकते जब तक पीपल्स पार्टी आपके साथ ना हो और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी वोट आपके साथ ना हो। तो दैट मीन्स के इन सम सिनेरियो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्स आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ वोट इकट्ठे कर रहे हैं, आप माने या ना माने? जी देखें, ये मानने की बात नहीं है, सबको नजर आएगा कि अगर हमने बलूचिस्तान के दोस्तों को आगे करके उनको एक मकाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उस कार खैर में अगर कोई लोग मिलते हैं तो वो क्या हमारा कसूर है कि उनको ना मिलना चाहिए या हम उनको रोकें?
अगर वो आते हैं और हम बलूचिस्तान के किसी दोस्त को और एक छोटे सूबे को आकर इतनी नुमाया जगह देते हैं, तो इसमें सारों को उनकी इमदाद करनी चाहिए। बलूचिस्तान के साथ नून की क्या लड़ाई है? नून की तो 4.5 साल हुकूमत रही है, ये इनके दोस्त हैं, इन्हीं के साथ उन्होंने इनके 2 चीफ मिनिस्टर जिस हालात में मालिक साहब बने थे वो मुझे भी पता है, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को भी पूरा इल्म है। मैंने तो उनकी पिटीशन तैयार की। बलूचिस्तान से नून लीग बेचारे को क्या लड़ाई होगी, वहां से उनके वोट निकाल लिए, उनके बंदे निकाल लिए, 21 से 4 कर दिए पीपल्स पार्टी ने। वो तो लोगों को बीबी, वो तो लोगों की कारकर्दगी और हुस्न अखलाक की बात है। अगर 4.5 साल, लेकिन खाकवानी साहब आप मानते हैं कि कोई कार्य खैर हो और उसके पीछे कोई भी कार फरमा हो तो वहां पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया जा सकता है, राइट? बीबी पहले आप तो माने ना कि जिन लोगों के साथ 4.5 साल और 2 वजीर आज़म वजीर आला इन्होंने बनाए, उनके साथ क्या हुआ जो उनके साथ नहीं बनी? सर मैं मानती हूँ कि बलूचिस्तान में 1% का काम नहीं होता, चाहे कोई भी वजीर आला हो, वहां से बहुत से सियासी मैनूवरिंग होती है, बहुत कुछ होता है। बट सर ये जो कार्य खैर वाली आपने बात की ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर ये मुसद्दिक मलिक साहब इस पे जवाब देना चाह रहे हैं। अगर 1 मिनट कार्य खैर एंड कौन कार्य फरमाए? देखिए 2 चीजें हुई हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है जो खाकवानी साहब के जहन में, और दूसरे कार्य खैर और करम फरमा, कार्य खैर में जो करम फरमाई की गई है हम पे, वो किससे ढकी छुपी है, पूरा मुल्क जानता है ना। आप नाम लेती, ना हम नाम लेते हैं, ना खाकवानी साहब नाम लेते हैं, पूरे शहर को मालूम है माँ सिवा हमारे के कार्य खैर में किसकी कार फरमाई थी। लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए, हमारा असल मुकदमा क्या है, हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? हमारा असल मुकदमा ये है कि हम ये फैसला चाहते हैं कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, उन बुनियादी हकूक़ में जो अखलाकियात को पढ़ा गया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जब मैं असेंबली के सेशन में, सेनेट के सेशन में जाऊंगा, तो आर्टिकल 66 के तहत मुझे आज़ादी है, वो आज़ादी जो हेनरी II से दी गई थी उन तमाम लोगों से प्रोटेक्शन के लिए जो गैर जमहूरी अंदाज में कार फरमा होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, या मुझे वो आज़ादी अब नहीं है। आर्टिकल 68 जो है, जो ये कहता है कि आप A, B और C नहीं कर सकते, अगर आर्टिकल 68 किसी शख्स पे या किसी पार्टी पे लागू होता है, तो आज से पहले तो आइन की तशरीह ये की गई थी कि कानून साजी के जरिए पार्लियामान फैसला करेगी कि इनका क्या करना है। अब जो नया फैसला आया है पिछले हफ्ते, द लॉन्ग डिसीजन, उसमें यह कहा गया है कि नहीं, आइन और कानून साजी की जरूरत नहीं, असेंबली को हम खुद ही फैसला, अदलिया खुद ही फैसला कर सकती है। उसके अलावा जो जमात साजी का हक है आर्टिकल 17 में, पॉलिटिकल सियासी जमात साजी का या तंजीम साजी का हक है गैर सियासी जमातों को, या आर्टिकल 19 के तहत जो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, हमारे लिए ये मंत्रा है वो इस्टेब्लिशमेंट और नॉन इस्टेब्लिशमेंट का, जिस पे हमने कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है। हम उन जमातों को साथ ला रहे हैं जो इस डिबेट में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहती हैं, और वो लोग जो समझते हैं कि नहीं, ये तमाम फैसले अदलिया के पास होने चाहिए या किसी और इदारे के पास होने चाहिए और पार्लियामान के पास नहीं होना चाहिए, उनके साथ हमारी नहीं बन पाती। सदीक मलिक साहब, ये एक ब्रूटल फैक्ट है, ब्रूटल ट्रुथ है, गोइंग बैक टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट जब नून लीग के साथ होती है, अदलिया जब नून लीग के साथ होती है, बहुत अच्छी होती है, मीठा मीठा हप हप कड़वा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से मैंने तो कभी किसी को कंडेम नहीं किया। ये पूरा हक है उन तमाम जमातों को जो इसको इस वक्त अपोज करना चाहती हैं कि वो इस आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए उसको अपोज करें। मैं जरा बात मुकम्मल, 1 सेकंड दीजिएगा, ना कर लें आप अपोज, लेकिन हमारा भी तो हक है इसको आगे बढ़ाना। अगर तारीख के किसी वक्त में, और बारहा हम कह चुके हैं कि हम तारीख के अंदर अगर किसी मोड़ पे, मसलन 90 की दिहाई का जिक्र नवाज शरीफ साहब बारहा कर चुके हैं कि हम उसे मट्टी चाटने को छोड़ आए हैं तारीख की, लेकिन छोड़ दें इस बात को, आपका फिर भी हक है आप इसको अपोज करें, तो आप बेशक करें, लेकिन हम अपना ग्रुप वो ले जाना चाहते हैं जो इन मामलात को आगे बढ़ाए। जो इसको अपोज करना चाहते हैं उनका हक है। बस यही है दो, एस्टेब्लिशमेंट और नॉन एस्टेब्लिशमेंट की। वेरी फेयर पॉइंट। खाकवानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? सर जी, मैं ये कह रहा था कि ये अपना आर्टिकल जो हैं दोनों जो भाई साहब ने, मलिक साहब ने फरमाए हैं, ये कोई आज इसमें आए, ये तो सन 73 से हैं आर्टिकल। सन 73 के अंदर जितने हजरात ने इसको नफ़ी की है, उनको अपने हक में इस्तेमाल किया है, उस वक़्त भी तो ख्याल आना चाहिए था।
जो आपने गरीब अभी भी खुद कहा है मलिक साहब को, आपने इनको बावर कराया है कि जनाब आप जब आपके हक में होती बात तो आप उसको इन आर्टिकल्स को पीछे रख देते हैं। आप जितने इलेक्शन में हक रायदही में आप जो आप समझते हैं कि वो होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, वो तो पिछले कई इलेक्शनों में नहीं हुआ। उस वक्त तो आपके जब हक में है तो सूबे में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, वो 2.5 करोड़ वोट 2013 में कमीशन की रिपोर्ट है कि कहीं अकाउंट नहीं हुआ, वो हक राय दही है। ये यहाँ पर सिर्फ रह गई है कि जनाब जब आपका सेनेट के अंदर या बलूचिस्तान की हुकूमत आपसे छिनी जाती है उस वक्त वो लोग अपना आप ख्याल करते हैं। देखें मलिक साहब, आप बिल्कुल अब अगर देखें आपने इसी वजह से मिसाक जमहूरियत का काम किया, आपने अपने पुरानी चीजों को छोड़कर लंदन में बैठकर आपने कहा आइंदा हम नहीं करेंगे। जिस वक्त दख्खत हुए एक पार्टी मुशर्रफ साहब से बात कर रही थी, एक पार्टी बाहर के किसी और मुल्क के बादशाह से बात कर रही थी। तो देखिए मलिक साहब, ये जो चीजें हैं ये सब पर हैं, हम इनको आंखों में धूल नहीं ढोल सकते। जो लोग बैठे सुन रहे हैं हमारी बातें। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब का जवाब भी लेंगे। हक़वानी साहब से मज़ीद बात नहीं कर सकी थी। अगर हमने कुछ फैसले गलत किए हैं तो आज आप उन्हीं की निशानदही कर रहे हैं ना, तो एक तारीख तो आज भी लिखी जा रही है। तो जो तारीख की डार्क साइड पे आज लोग खड़े होंगे उनसे यही सवाल मुझे ये बताएं। एक बात सिर्फ करना चाहूंगा, देखिए कोई ना कोई तो ऐसा वक्त होगा इस कुल मुल्क की तारीख में, कोई वक्त तो होगा जब हम सब यक ज़बान होकर पीछे के बजाय आगे की तरफ देखेंगे। मैं 10 बातें कर सकता हूँ पीटीआई के मुतल्लिक, पीपल्स पार्टी के, और आप भी कर सकती हैं, उनको दोहराने का जिक्र की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो कौन सा वक्त होगा, कोई बड़ा सानिया होगा या कोई और चीज़ होगी जिस वक्त हम सब आगे की तरफ देखेंगे और कहेंगे इर्रिस्पेक्टिव के किसने किस वक्त क्या किया। ये वो वक्त है जब हम आइन साजी की तरफ तवज्जो करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इर्रिस्पेक्टिव के किसने बलूचिस्तान में बड़ा बेहतरीन पॉइंट बताया मलिक साहब ने। मैं बताता हूं कि वो वक्त कब शुरू होगा। वो वक्त उस वक्त शुरू होगा जब आप अपना नुकसान बर्दाश्त करने के लिए दिल बड़ा करेंगे। आप हर वक्त फायदे के वक्त में आप और बात करते हैं और नुकसान के वक्त में आप कल आपकी लीडर मलिक साहब को आपने अच्छा भला मौका दिया है, वो आप सेनेटर हैं तो उनको आप ज्यादा मौका नहीं सर माफी दे दो मुझे, सर आप बोले माजरत इनके बीबी बात तो सुनो। इनके लीडरान कल गए बहावलपुर को, उन्होंने वहां एड्रेस किया हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। लोग खड़े होकर कहने लगे भाई आपने तो हमें 3 दफा कहा कि हम आपको सूबा बना के देंगे, आपने हमें वादे भी किए, आपने हमें 2013 में भी यही वादा किया, आप किधर गए वो वादे। क्वेश्चन ये है कि जब हुकूमत में होते हैं तो ना किसी को मिलते हैं, मुल्क से बाहर दौरे करते हैं, 100 दिन 150 दिन बाहर रहते हैं, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं, ना कैबिनेट मीटिंग होती है ना हाउस में आते हैं। और जब आपके साथ खुदा न खास्ता एक नुकसान हो जाता है जिसको आप नुकसान समझते हैं, उस वक्त फिर सारी चीजें अच्छाइयां और बुराइयों को आप मिला के कहते हैं आइंदा नहीं करेंगे। भाई आइंदा कितनी दफा आप कोशिश करके देख लिया है आपने, और लोगों ने भी पता लग गया। मेहरबानी करें कुछ तो थोड़ा सा लोगों से इंसाफ करें। ठीक है हक़वानी साहब, आपके इस बात पे मुसद्दिक मलिक साहब डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। सर इजाजत दीजिएगा, फरोग नसीम साहब लाइन पे जी। सेनेटर फरोग नसीम साहब MQM के उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फरोग नसीम साहब, ये सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस वक्त MQM की इंक्लिनेशन है बलूचिस्तान का, अगर एक न्यूट्रल पैनल सामने आता है जिसमें PTI और पीपल्स पार्टी का वोट भी है, आप वहां जाना पसंद करेंगे या नून लीग अपना उम्मीदवार लेके आए? अगर रजा रब्बानी पीपल्स पार्टी उनको सामने नहीं लेके आती तो सूट क्या करता है इस वक्त आप लोगों को? देखिए MQM पाकिस्तान का मौकफ ये है कि सेनेट की चेयरमैनशिप हो, डिप्टी चेयरमैनशिप हो या इससे रिलेटेबल सेनेट के जितने भी मामलात हो, तो कभी ना कभी MQM की भी पजीराई होनी चाहिए। और शायद ये वक्त है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि कराची को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, कराची की ओनरशिप लेने की जरूरत है, और कराची में जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है उसको उसकी दादरसी होनी चाहिए। कराची एक ऐसी सिटी है जो कि 70% कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करती है, फिर साथ साथ इतनी इम्पोर्टेंट आप समझिए बैकबोन है कंट्री की, और हम इस पे खुश हैं
हम बहुत खुश हैं कि हम पाकिस्तान के 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और हमें कोई इस पे इशू नहीं है, लेकिन हमारी भी दाद रसी होनी चाहिए। लेकिन आपका सवाल का जवाब यही है कि अभी तक कोई फाइनलाइज्ड कोई भी चीज नहीं है, प्रपोजल्स हैं, उस पर बहस भी है, डिस्कशन भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर फरोग नसीम साहब हमसे बात करने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब जी, मैं बस उस वक्त यही कहना चाह रहा था, उस वक्त शायद मैं ज़्यादा तल्ख बात कर देता, अब आपने अच्छा किया वक्फा डाल दिया बीच में, कि पीटीआई और इस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पुरानी नहीं मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान ग्रुप जो है उसमें इस वक्त क्या कदर मुश्तरक है। और ये जो गुफ्तगू हो रही है ये बिल्कुल ठीक है, इनका हक है। मैंने तो पहले ही आपको कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये इस बात को आगे बढ़ाएं। हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये इसको शख्सी फ़ायदा समझते हैं, हम इसको आइन साजी समझते हैं। मगर जो गुफ्तगू इन्होंने की कंटेनर पे खड़े होकर एम्पायर की उंगली के हवाले से, जो गुफ्तगू इन्होंने की मिठाई बांटेंगे जिस दिन इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म होगी, जो गुफ्तगू इन्होंने की अवाम के मुतल्लिक जब इन्होंने पार्लिमान के ऊपर लानतें डाली और अभी भी कहते हैं कि हाँ हम लानत डालते हैं पार्लिमान पे, वो तमाम बातें जो हो रही हैं और जो ये कहते हैं कि आप 1 मरतबा गए या 5 मरतबा गए पार्लिमान में, तो खान साहब कितनी मरतबा आए पार्लिमान में, इन्होंने तो अपना कैंडिडेट खड़ा किया इलेक्शन में और उसको वोट नहीं डालने आए, इतनी इज्जत करते हैं ये पार्लिमान की। सर आपको 1 मिनट के इंटरप्ट करूंगी, माजरत, खाकवानी साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर जमात इस्लामी की इस वक्त सोच क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, किसकी तरफ वोट जा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, चेयरमैन सेनेट कहाँ का हो, सर जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तजवीज़ यही थी कि सियासत में इस वक्त जो तलखी है, जो तनाव है, जो इंतहाई एक दूसरे के खिलाफ तलखी है, मुल्क को इस दलदल से निकालने का अब एक लम्हा ऐसा आया है कि अगर सेनेट की इत्तेफाक राय के साथ हो जाए, ठीक हो जाए कि मैंने रज़ा रब्बानी का नाम इसलिए पेश किया कि उसका ताल्लुक तो पीपल पार्टी के साथ है और एक उसका बुनियादी वर्कर है, लेकिन सिर्फ राय के लिए मैंने उसका नाम पेश किया। लेकिन हैरानगी यह है कि खुद पीपल पार्टी भी उस पर राजी नहीं है और अब चाहते हैं कि कल और अगर कैंडिडेट हतमी नाम सामने आ जाए तो जरूर हम फिर मैंने कल अपने सीनियर्स का इजलास बुलाया है इस्लामाबाद और हम कल को देखे हम है उनके माजी हाथ से कर और सरकार को लेकर उसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। ठीक है, सिराजुल हक साहब की आवाज में भी कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा भी बात करेंगे। इसहाक खाकवानी साहब आपकी तरफ मैं कमेंट करना चाहते हैं मुसद्दिक साहब की बात पर भी, और ये आपने फरोग नसीम साहब को भी सुन लिया, जमात इस्लामी को भी सुन लिया। वोट इस वक्त लग रहा है कि एमक्यूएम का, जमात इस्लामी का, नून लीग की तरफ ही इंक्लिनेशन ज्यादा है। हाँ जी, इनका अगर ताल्लुक है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे, तो मैं तो नहीं रोक सकता। मगर ये कहना कि जी कराची को उन्होंने इग्नोर किया है, कराची का हिस्सा है, इतना रेवेन्यू है, कराची को तो देखा जाता है बतौर सिंध। जी हाँ, तो अगर सिंध के चीज़ों में उनका हिस्सा है और उसके अंदर हिस्से में वो अपने उसके साथ मिल गए, अब वहाँ पर शहरों को गिनने लग जाए तो बीबी वो शहर का तो कोई ताल्लुक नहीं बनता ना जनाब। मैं तो मादरत के साथ बड़े एक समझदार वकील और अपना सीनियर आदमी हैं लॉ के, उनको इस तरह शहरों के अंदर तकसीम नहीं करना चाहिए जिस तरह जमात ने, इसीलिए तो जमात बढ़ी नहीं, वो उसी शहर के अंदर रह गई, उसी लिंग्विस्टिक बेसिस पे रह गई, और अब उसमें एक तफरका जो आप फरमा रही थी कि जो हिस्से बन गए हैं, वो सब इसी वजह से है कि इनका एक मरकज जो था वो अलहदा हो गया है। अब ये दूसरे लोगों के अंदर हाथ में आ गए, वो अपना इसको नहीं संभाल सके। और ये इस तरह नहीं कहना चाहिए कि मैं कल को कहूँ जी मुल्तान को कोई हिस्सा नहीं मिला, तीसरा कोई बंदा कहे जी पिशावर को हिस्सा नहीं मिला, तो ये कोई बात नहीं है। ठीक है सर, चूंकि टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है तो लेट मी आस्क डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वन लास्ट क्वेश्चन। सेंटर साहब ये बताएं कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ, आपने पहले फरमाया कि इर्रिस्पेक्टिव हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ, आइन कानून के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आइन और कानून की सरबलंदी के लिए चेयरमैनशिप के हवाले के लिए अगर बलूचिस्तान का आज़ाद पैनल सामने आ जाता है, आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारे लिए इस वक्त इलेक्शन जीतना, हमें लगता है हम जीतने की हैसियत रखते हैं और शायद जीत जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है।
हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस एजेंडा को जो मैंने आपके सामने पेश किया है बढ़ाना है। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मियाँ रज़ा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी में है और जिस तरह की तल्ख कलामी पीपल्स पार्टी ने की है नवाज शरीफ साहब के मुताबिक, मतलब आप लोग राजी नहीं है कि जो बलूचिस्तान में आपके साथ हुआ है उसको भुलाने को? हमारे पास इस वक्त बलूचिस्तान में ज़्यादा वोट हैं किसी भी और जमात की मुनासबत से। हमने इलेक्शन जीत के वहाँ पे बलोची ग्रुप्स जो हैं उनको ये दावत दी कि वो आके पहले आधा वक्त जो है हुक्मरानी करें। हमारे अपने लोग टूटे हैं, किस असर में टूटे हैं वो सबको मालूम है, किस चमक में टूटे हैं वो सबको मालूम है। तो असर और चमक की जंग है, कानून और आइन के साथ देखते हैं कौन जीतता है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया, इसहाक अखवानी साहब बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, कल तक सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। आई विल सी यू टुमारो अगेन। अल्लाह हाफिज़।